हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया होगा, खुश होंगे, मस्त होंगे, मस्ती रहे, खुशी रहे, आबाद रहे और आगे बढ़ते रहे। और पहला क्वेश्चन कर ये हम करा रहे हैं 3 तारीख का 3 तारीख 10/2018 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, ग्रुप डी के 3/10/2018। ठीक है, यहीं पर बता देता हूँ 3/10/2018। ठीक है, ये 3 है लगा, ये मैंने बड़ा किया है। ठीक है, ये और ये 10। तो निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है x माइनस, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था। तो x - 2 इसका स्क्वायर है बराबर -36। यार इतनी भी स्पेस कम पड़ेगा, यहाँ पर बताता हूँ। x - 2 का स्क्वायर -36 बराबर, अगर ये -36 उधर चला गया तो x - 2 का स्क्वायर बराबर 36 हो गया। ये स्क्वायर अगर यहाँ है तो आप इक्वल कह रहे हो, तो इसका भी स्क्वायर ही होना चाहिए बराबर x - 2। ये 6 का स्क्वायर है। 2 से 2 काट दो, बचा क्या? अब बचेगा क्या? x - 2 = 6। ये -2 है, बराबर के उस तरफ चला गया तो ये माइनस ही होता है। तो माइनस यहाँ चला के ये माइनस हुआ तो माइनस माइनस प्लस, तो 6x बराबर सीधे सीधे 8, 6 2 8। समझ आ गया? आई होप समझ आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। रीमा 75,000 रुपये का एक कार खरीदती है, इसको रिपेयर करने में 10,000 रुपये लगाती है। चीरू को 10% लाभ पर बेच देती है। तब चीरू इस ऋतु को दे देता है 15% लाभ पर। पहले 15% लाभ पर चीरू को 15% लाभ पर देती है। यहाँ 15 है। ठीक है, चीरू देखो 75,000 है। पहले ठीक है, 75,000 है की राशि है। पहले यहाँ चीरू को दिया जाता है 15% लाभ पर, यानी कि 15% को आप कहते हो 3/20। 0 से 0 कट गया, बहुत बार बताया है कैसे। और यहाँ 75, 3 2 3 6 325 और यह 0, 20 3 23 गुणा कर दो इसका। ये 85,000 है क्या? 75 है, तो गुणा करो। फिर से बताता हूँ, 75
अच्छा 75,000 तो है, प्लस 10,000 रुपये वहाँ अलग खर्चा भी करता है, तो यहाँ टोटल हो गया 85,000। उस पर खर्चा भी करता है ना, और 15% लाभ पे बेचना चाहता है, तो मतलब 20 रुपये की चीज़ को 23 में बेचना चाहता है। 1 0 से 1 0 कटा, और ये इधर पे आ जाएगा 4250 गुणा 23 करोगे 9 7 7 50। अब इसको क्या करता है, यह ऋतु को बेच देता है। इसको पहले 15% लाभ पर बेचा, ठीक है। अब इसने ऋतु को बेच दिया कितने, 10% लाभ पर, यानी कि 11/10। 1 0 काट दो, यह कितना आ जाएगा, 107 525। एक 1,07,525। आ गए क्वेश्चन, रुको। अभी आ जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। नहीं आए, हाँ तो ये आ गया है क्वेश्चन। तो ये हम लोग कर रहे थे, अब 8वां क्वेश्चन था। 8वां क्वेश्चन देखिए, ये आप आराम से कर सकते हैं। देख रहे हैं, किरण 90 मीटर लंबे पुल पर तैरती है एक छोर से दूसरे छोर तक, और फिर वह वापस सीधे पथ पे तैरकर 2 मिनट में 2 बार 360 मीटर की दूरी तय करती है, तो किरण की औसत चाल याद करना। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार कराया है, आप इसको खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन को मैंने कितनी बार करा दिया है, आप लोगों को पता होगा कि मैंने बहुत बार बता दिया है। एक बार ये खुद ट्राई कीजिए, फिर इसका आंसर कमेंट में लिखो। जो नहीं कर पाएगा वो बता दें। एक टैंक 3 पाइप जुड़े हैं। पहला पाइप टैंक को 30 मिनट में भर सकता है, दूसरा 45 मिनट में भर सकता है, जबकि तीसरा टैंक को खाली करने के लिए तीनों पाइप 27 मिनट में भर 45 मिनट। तीसरा टैंक का नहीं लिखा क्या, 27 मिनट में खाली कर सकते। तीसरा टैंक जो है वह 27 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है, 27। तो हमें ये बताना है कि पूरे टैंक कितने घंटे में टंकी को भरेंगे, ये बताना है। तो मैं इसको यहाँ बता देता हूँ क्या कर रहा है। अच्छा बंद है। देखो एक क्या कर रहा है, 30 घंटे में भर रहा है, और दूसरा 45 और तीसरा 27। क्या तीनों मिलके कितने में भरेंगे टैंक को? आपको मैंने कहा था ऐसा नंबर जो इन सबको काट दे, ऐसा नंबर आपको लेना है, जो इन तीनों को काट दे, ऐसा नंबर।
आपको लेना है और वही आपका जिससे भाग कर रहे हो उसी से गुणा करवा देना बाद में संख्या को, वही एलसीएम। तो आपको पता है 6 पंचे 30 होगा और 45 पे नहीं जाएगा और 27 पे भी नहीं जाएगा। 6 पंचे 30 होगा, 6 सत्ते 42 होगा, 45 होगा। बात ये है कि ये सारे नंबर 3 से ही कटेंगे। 3.30 और 3 15 और 3 9 27। अब इन तीनों का अगर आप एलसीएम ले रहे हो 10 15 और 9, तो ये सोचो कि क्या आएगा। 15 इनका तो मान के चलो 9 भी तो है साथ में और 10 तो 0 0 ले लो। 9 क्या कर सकता है, 9 पंचे 45, 9 6 54, 9 90 को दे सकता है। अगर 9 90 को दे सकता है तो 15 की दिक्कत है कि 15 ले 15 6 पंचे 30, 6 कम 6, तो ये भी 90 को ले लेगा। ठीक है, तो टोटल इन सब का एलसीएम 90 आ रहा है। तो क्योंकि 15 6 पंचे 30, 15 भी कर लेगा इसे 6 बार में। तो आपको पता है कि ये जो 90 है, आपने पहले इन तीनों संख्याओं को 3 से भाग दिया। अब इस 90 को जो एलसीएम लिया है इसको 3 से ही गुणा करवा दो, तो जो इस 270, यही इन सब का एलसीएम आ जाएगा 270। अब इन सब का एलसीएम तो यह 3 बार में 30 बार में इतना कर रहा है। 9 बार 30 नंबर 270 और 45 6 और ये 27 ये तो पानी निकाल रहा है। और 9 और 7 16, 270 बटा क्या हो जाएगा 16, 270 टोटल। और यह 9 7 15, 15 में से 10 गया 5, 9 7 9 6 15, 15 में से 10 गया 5 ही तो हुआ। अब इसको काटवा दो, कितनी बार बजाएगा 54, 5 चौक 5 पंचे 25, 26 27 2 बच्चा 5 24, ठीक है 54। कितनी बार में 54 बार, 54 मिनट। इसका उत्तर आ जाएगा, कितना उत्तर आएगा 54 मिनट। 25 35 पी का मान ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, 25 35 और पी का मान ज्ञात करना है। 25 35 और पी का अनुपात, तो 25 35 में पी का अनुपात ज्ञात करना है। पी का प्रोडक्ट ऑफ पी, तो यह 25 पी लगा लो इसे, तो 35 गुणा 35 ये हो जाएगा, तो 25 5 सत्ते 5 पंचे फिर 5 सत्ते, तो यह 49 पी स्क्वायर बराबर 49, तो पी बराबर कितना 7, 49 ही तक गया तो 49 ही। पी का मान याद करना था आपको, प्रोडक्ट करना ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट करना है, इसमें गुणा करना है। सी नंबर को सी नंबर से
एक चतुर्भुज दिया है, दो कोण इसके 65 और दूसरे कोण बराबर हैं, तो मान ज्ञात करें। मतलब चतुर्भुज दिया हुआ है तो यह कोण 65 डिग्री है और यह भी 65 है, यह x है और ये भी x। अगर मैं कहूँ ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो a प्लस b, चलो चतुर्भुज का सिस्टम ये है कि चार भुजाओं का योग इसके 360 डिग्री के बराबर होता है। एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपको पता है एंगल a 65 डिग्री है और c भी 65 डिग्री है और ये x है, ये भी x है, तो यह 2x प्लस 130 बराबर 360। तो 360 में से 130 निकाल दो तो यह बच गया 230 बटा x बराबर 230 बटे 2, तो यह हो जाएगा 22। कितना 230, तो यह कितनी बार में कटेगा? 110, 115, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक कॉलेज के 3 समूह G1, G2, G3 छात्रों की संख्या क्रमशः 20, 40, 60 समूह G2, G3 प्राप्त किए गए, तो औसत अंक 50%, 60%, 70% छात्रों को अंक कितने हैं, ये बताना है। तो एवरेज ऑफ स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, एवरेज ऑफ स्टूडेंट ABS लिखे हैं 20 गुणे 50 प्लस 40 गुणे क्या हो जाएगा 60 प्लस क्या हो जाएगा 60 गुणे बताइए 70 बटे में क्या लगा दूँ मैं 20 प्लस 40, एवरेज तो प्रत्येक का निकलता है प्लस 60, तो 20 गुणे 50, 5 दूनी 10 और यहाँ तो 1000 हो गया, बस 240 ये हो गया, इस 560, ये 7600 टोटल इसका हो गया। यहाँ लिख दूँ 7600 बटे 120, यहाँ लिख देता हूँ 7600, 7600 बटे 120, काट दो इसे 63%, कितना 63%। चलो अगला क्वेश्चन, देखो अभी, अच्छा क्लास रुक गई थी क्या? जो पहली ट्रेन है इसमें इसकी चाल 40 किलोमीटर दी है पर घंटा और दूसरी ट्रेन की 2 + 4 = 6।
तो 240/4 = 60 किलोमीटर पर घंटा। अगर 9 द्वारा विभाज्य है तो संख्या ज्ञात करना है। तो इनको जोड़ लो। 9 6 13, 13 6 19, 19 और 5 24, 24 और 3 27, जो 9 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो इसका पहला ही सही होगा। आप आंख बंद करके लगा सकते हो। 37वां क्वेश्चन। एक नाव 12 किलोमीटर प्रति घंटा है गति उसकी। यदि नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर है तो 4 घंटे में तय करती है। तो धारा की चाल जो चाल है, धारा की चाल बराबर x मान लो। तो x माइनस y = 38/4। तो ये क्या हो जाएगा 9.5 क्या किलोमीटर पर हार। x माइनस y का क्या हो जाएगा बताइए। 9.5 तो 12 माइनस y = 2। धारा की चाल 2.5 हो जाएगी। धारा की चाल क्या हो जाएगी भाई? धारा की चाल बराबर 2.50। 7569 का अंडर रूट बताया, क्या वर्गमूल क्या होगा? 7569। देखो, पहली बात मैंने आपको एक बात कंडीशन रखी थी, या तो ये 3 में जाएगा या 7 में जाएगा। लास्ट के जो अक्षर होंगे, आपके पास 3 भी है, 7 भी है, 2 बार 7 है। अब ये 75 किस पे जाता है? बात ये 6 6 काम 36, 7 7 49, 8 8 64, 8 8 64, तो 9 या 3। पिचहत्तर का आप क्या हो जाएगा? 8 8 64, 8 8 64, 9 नंबर। तो यहाँ 89 या 83 पे आना चाहिए था। 89 तो है नहीं, तो 83 ही इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 89 या 87, सॉरी। तो इसका जो उत्तर आएगा, अब आप यहाँ पजल हो सकते हो, 83 आएगा कि 87 आएगा। तो आपको पता है कि इसका अगर आप निकालोगे तो 9 तो आप हटाई दो, 6 3 9, ये 2 बचा, तो ये 7 2 9, ये पूरा मतलब 9 से कट गया है ना? पूरा मतलब 9 से कट गया है। अब ऐसी संख्या चाहिए जो पूर्णतः 9 से कट जाए। इन लोगों ने तो पूरा काट दिया। 9 10 11, इसके पास 3 है। 9 10 11 था। 8 7 15, 15 यानी कि 9 और 6, तो मतलब यही जाएगा।
ठीक है। एक निश्चित दूरी में पैदल जाता हूँ, वहाँ वापस आ जाता था। 13/2 घंटे का समय लगते हैं दोनों, और पैदल आने में 31/4 घंटे लगते, तो दोनों वाहन से का समय लगेंगे। तो देखो, इस संख्या को करने का, इस सवाल को करने का बहुत अच्छा मेथड भी है, अगर आप कर सकते हो तो। 31/4 माइनस 13/2, इन दोनों का जब एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा। और तो 31 में से 26 घटा दो, ये 5/4 घंटे गुणे क्या 60, तो 5 घंटे 15 मिनट। तिरपन। तो आपको यह पता है कि ये 53वां सवाल कैसे बनेगा। फर्स्ट समीकरण 3 अभाज्य संख्या जो 2 गुणनफल 1147 है। पहली 2 का गुणनफल 1147 है। पहली 2 फर्स्ट 21 गुणा 47 987। तो जानी कि आपका जो सेकंड वाला, इसका जो सी है, ये बिल्कुल सत्य बैठ गया। तो एक्स वाई जेड, अच्छा जिसको नहीं पता है, बस मल्टीप्लिकेशन है इसमें और कुछ नहीं। निम्न डायग्राम में रेस्टोरेंट एक्स वाई जेड बिकने में खाद्य पदार्थ की जानकारी देते हैं। तो टोटल 35 लाख रुपए थे। तो एक्स वाई बिक्री रेस्टोरेंट में कितने राजस्व पर चाइनीज़ खाद्य, चाइनीज़ 5% है। टोटल 35 लाख है, उसका 5% निकाल दो, 00, और यहाँ पर कितने 0, 3 2 5, ये 00 काट दो, और यहाँ इसको इससे गुणा करवा दो, तो सीधी से 5 पंचे 25, 5 दिया 15, 16, 17, 1,75,000। ये वाला क्वेश्चन। 59वां क्वेश्चन, अगर 1475 रुपये निवेश 5 वर्ष के लिए 4% दर से किया जाता है, तो होने वाली ब्याज, प्राप्त होने वाली ब्याज कितने रुपये होगी। तो इसके लिए तो सिंपली क्वेश्चन आप लगा सकते हो, P × R × T। P यहाँ से नहीं, यहाँ ही आगे से बता देते हैं। तो P × R × T अपॉन 100, तो 1475 × 5 × 4 अपॉन 100, तो यह कितना हो जाएगा 295। देखो ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, फिर इसके बाद एक और बता देते हैं, फिर आप लोग की छुट्टी कर देते हैं। 5 लोगों का समूह, पहले 3 अंतिम 2 की औसत 9/7 है। 9 में से 7 निकालो तो 2 बराबर है 12 के, तो 1 बराबर है 6 के। तो 9 × 6 = 54 और
7 छक 42, सीधी सी बात है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 67वां। यार ये ग्राफ है निम्न ABC वित्तीय वर्ष 2015 से दौरान व्यय जानकारी देता है जो। तो कंपनी 2015 से 16 इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितने रुपए व्यय किए? 2015 से 16 पे इंफ्रास्ट्रक्चर ने, पूरा बॉन्ड ही इसका बना इंफ्रास्ट्रक्चर ने किए हैं कितने? 5 लाख रुपए। 5 लाख ही तो कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। कहाँ पर कर रहा है? ये कर रहा है, अरे ये कर रहा है, दिख रहा है? तो ये पूरा 5 लाख। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही चीज़ सोच लो एकदम अच्छे से नंबर खिंचवाने के काम करती है। 1 बिलियन में पानी अगर 320 मात्रा है और सामान्य नमक की मात्रा 3 ग्राम है, द्रव्यमान में प्रतिशत विलयन सांद्रता का प्रतिशत ज्ञात। 320, अरे यार 320 ग्राम नमक है और 32 ग्राम वो नमक की मात्रा। तो 320 प्लस क्या? 31 बटे 20 गुणा 100 तो 1.8। नहीं समझे? 320 में ये जो टोटल लिखा है कितना है, कितना ग्राम ना? ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से देखा तो था, ये क्वेश्चन लिखे थे ना। 1 मिनट, यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूरा नहीं आया है मेरे ख्याल से। 31, ठीक है, 31 ग्राम है। तो 31 ग्राम क्या है? तो यह पूरा 8.83% बढ़ जाएगा। 320 प्लस 320 प्लस 31, ये 31 है, ठीक है, गुणा 100 तो 8.83%। तो अभी के लिए इतना ही, बाद में मिल